चलो आ जाओ, लेट्स रिवाइज एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत फास्ट हो सकता है, ठीक है, इसलिए क्विकली ध्यान देना, जितना जल्द से जल्द हो सके अपन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैंने नोट्स में बहुत ज्यादा मस्त चार्ट फॉर्म में डाला है। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले दो तरह के, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस। बोलो, अपन इंटर में क्या पढ़े, एएस या इंड एएस? एएस पढ़े। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंपनीज। पहले किसकी बात करेंगे, कंपनीज। अब कंपनीज में दो हिस्से, कुछ कंपनीज को इंडेस लगेंगे, कुछ कंपनीज को एएस लगेंगे। जिसको इंडेस नहीं लग रहे उनको क्या लगेंगे, एएस। अच्छा सर, फिर इंडेस किसको एप्लीकेबल है, अगर नेटवर्थ कितने करोड़ के ऊपर है, 250 करोड़ के ऊपर है। कितने करोड़ के ऊपर है, 250 करोड़ के ऊपर है, तो क्या एप्लीकेबल हो जाएंगे, इंडेस। अच्छा, नेटवर्थ मतलब क्या, शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, यहाँ पे और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड है, क्या है, लिस्टेड, या फिर इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, तो कंपनी के ऊपर क्या लग जाएंगे, इंडेस लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, इंडेस। अच्छा, लिस्टिंग होना शेयर की जरूरी है या बॉन्ड भी चलेगा, बॉन्ड भी चलेगा, डिबेंचर भी चलेगा। अगर कुछ भी कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है तो कंपनी को मैं लिस्टेड बोलूंगा, और कौन सा लग जाएगा, इंडेस लग जाएंगे। या फिर नेटवर्थ कितने से जाना चाहिए, 250 करोड़ से ज्यादा, 250 करोड़ से ज्यादा है तो क्या लग जाएंगे, इंडेस। अच्छा, ये दोनों भी कंडीशन और है क्या, दोनों भी मैंडेटरी है क्या, नहीं, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो लग जाएंगे क्या, यस। अगर सिंपल बात बताओ तो लिस्टेड कंपनी को हमेशा क्या लगेंगे, इंडेस लगेंगे। बोलो जमरा क्या पक्का। अच्छा, सॉरी, इंडे इंडेस में स्पेशल एग्जाम्पशन दिया है किसको, बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी को क्या दिया हुआ है, स्पेशल एग्जाम्पशन। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अच्छा, कंपनीज जो इंडियस अप्लाई नहीं करी, कंपनीज अदर देन इंडियस जो इंडियस अप्लाई करी, 25 वाले कंपनीज को क्या लगेगा, एएस लगेंगे। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अब इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो नॉन एसएमसी, दूसरा एसएमसी। नॉन एसएमसी को मैंने तुमके वाला सारे के सारे एएस लगेंगे क्या, यस। लेकिन कौन सा एएस नहीं लगता, 6 एंड 8, क्योंकि वो एएस ही डिलीट हो गए, इनको कोई भी एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन है क्या, नहीं। लेकिन एसएमसी में रिलैक्सेशन है क्या, यस। एसएमसी में रिलैक्सेशन है। थोड़ा नंबर्स याद रखने की कोशिश करना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, खाली एमसीक्यू आया तो ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, फुल एग्जाम्पशन कहाँ पे था, एसएमसी को फुल एग्जाम्पशन है एएस 3, मतलब कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एस 17 मतलब सेगमेंट रिपोर्टिंग, और एस 20 क्या है, ईपीएस, बरोबर, अर्निंग पर शेयर। यानी क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेगमेंट रिपोर्टिंग, अर्निंग पर शेयर में क्या है, फुल एग्जाम्पशन। पार्शियल एग्जाम्पशन एस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट। अच्छा, डिस्क्लोजर एग्जाम्पशन सिर्फ डिस्क्लोजर नहीं करना है, डिस्क्लोजर एग्जाम्पशन किसके किसके रहेंगे, 19 मतलब लीजेस, 28 मतलब इम्पेयरमेंट, 29 मतलब कंटिंजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अच्छा, एग्जाम्पशन और कहाँ पे अवेलेबल है, तुमको क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, जॉइंट वेंचर वाले दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मतलब उसके कौन से तीन ऐसे, 21, 23, 27। बोलो बरोबर है क्या, यस। अच्छा, और क्या लगाने की जरूरत नहीं, 25 क्या था, इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो भी एग्जाम्प्ट है क्या, यस। अच्छा सर, नॉन एसएमसी किसको बोलूंगा, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वही हो गई, या बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमेशा क्या रहेंगी, नॉन एसएमसी। अच्छा, उसका टर्नओवर की लिमिट क्या थी, ग्रेटर देन 250 करोड़, और बोरोइंग ग्रेटर देन 50 करोड़। देखो, कंपनी टर्नओवर ग्रेटर देन 250 करोड़, बोरोइंग ग्रेटर देन 50 करोड़। अच्छा, यहीं पे ही सिर्फ क्या दिया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 में, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 250 और ग्रेटर देन 250। अच्छा, यहाँ पे टर्नओवर है, ऊपर क्या था, नेटवर्थ थी, यहाँ पे क्या है, टर्नओवर है। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अच्छा, जो फिर नॉन, ये सारी पांचों कैटेगरी में क्या हो गए, नॉन एसएमसी, तो बचे कुछ ऑल रेसिडेंशियल कंपनी क्या हो जाएगी, एसएमसी हो जाएगी। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अच्छा, एसएमसी नॉन एसएमसी कंपनीज की बात छोड़ू तो बचे हुए को क्या बोलूंगा, बचे हुए कम, बचे हुए फर्म्स को नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी क्या कहेंगे, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, सोसाइटी, इंडिविजुअल। मैंने तुमको बोला इसमें कितने लेवल है, चार, L1, L2, L3, L4। L1 मतलब क्या, टर्नओवर 250 से ज्यादा, बोरोइंग 50 से ज्यादा। चलो, मैंने तुमको बोला क्लास में इसको किससे डिवाइड कर देना, 5 से, इसको किससे डिवाइड करना, 5 से। तो लेवल 2 क्या हो जाएगा, टर्नओवर 50 से ज्यादा, 250 तक, अप टू 250। बोरोइंग क्या हो जाएंगी, 10 से ज्यादा अप टू 50। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। वापिस से 5 से डिवाइड करो, 50 डिवाइड बाय 5, 10, यानी टर्नओवर 10 से ज्यादा अप टू 50। अच्छा, फिर 10 डिवाइड बाय 5, 2, यानी बोरोइंग 2 से ज्यादा अप टू 10।
बोलो जम रहा क्या पक्का? बच्चे कुछ क्या हो जाएंगे? लेवल 4। अच्छा लेवल 4 को और सिंप्लीफाई करूँ तो यानी कहाँ टर्नओवर अप टू 10 और बोरोइंग अप टू 2। बोलो जम रहा क्या? अच्छा हर जगह पे ये और है यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो बोल दूंगा क्या? यस। ठीक है अब इनको एस क्या लगेंगे? लेवल 1 मतलब सीधा सीधा नॉन एसएमसी। लेवल 1 मतलब क्या कंसिडर करना? नॉन एसएमसी। लेवल 2 मतलब क्या? एसएमसी वाले डिस्क्लोजर दे दो मतलब क्या? 31720। 31720 मतलब क्या? कैश फ्लो, सेगमेंट रिपोर्टिंग, ईपीएस। 15 मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट। 19 28 29 मतलब लीजेस, इम्पेयरमेंट, कंटिजेंसी। फिर इसके बाद जॉइंट वेंचर वाले 21 23 27 और 25 इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा लेवल 3 को अब मैं एडिशनली यहाँ पे कुछ रेड हाईलाइट किए हुए मतलब फुल एग्जाम्शन में दो ऐड हो गए। कौन से एस ऐड हो गए? एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर और एएस 24 क्या था? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अच्छा डिस्क्लोजर एग्जाम्शन में दो ऐड हो गए 10 और 11 मतलब पीपी और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है अच्छा वही कंटिन्यू 18 और 24 और लास्ट कौन सा ऐड हो गया? 28। 28 के अब तक क्या एग्जाम्शन थे? सिर्फ डिस्क्लोजर एग्जाम थे। यहाँ पे फुल एग्जाम हो गया क्या 28 लेवल 4 को? यस। अच्छा उसके बाद डिस्क्लोजर एग्जाम्शन में 10 11 में और कौन सा जुड़ गया? 13 एंड 26। 13 मतलब इन्वेस्टमेंट, 26 मतलब इंटेंजिबल एसेट। अच्छा और कौन सा एग्जाम्शन अवेलेबल हुआ बोलो? 14। 14 कौन सा था? अमालगमेशन। बोलो जमरा क्या पक्का? यस थोड़ा सा बस इतने चार्ट्स पढ़ के जाएंगे तो भी ये इसके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद एक लास्ट चीज बताया, एक बार अगर कंपनी एसएमसी से नॉन एसएमसी में गई या लेवल 3 से लेवल 2 हो गई या लेवल 4 से लेवल 3 हो गई या फिर लेवल 2 से लेवल 1 हो गई तो ये कितने साल तक चलेगा? 2 कॉन्जिक्यूटिव अकाउंटिंग पीरियड। कहां तक चलेगा? 2 कॉन्जिक्यूटिव अकाउंटिंग पीरियड तक। बोलो जम रहा क्या पक्का? एक बार अप्लाई हो गया 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक अप्लाई होगा, भले ही अगले साल उसकी कंडीशन मेट होना हो या ना हो। फिर थर्ड ईयर में 2 साल हो गए, फिर सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के बेसिस पे चेंज हो सकता है क्या? यस। लेकिन एक बार अप्लाई है तो मिनिमम कब तक लगेंगे? 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक। बोलो जमरा क्या पक्का? बोलो रे। यस एक बार फटाफट आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। ओमेगा लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म थी, एसएमसी या नॉन एसएमसी? पार्टनरशिप फर्म है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म क्या है? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। टर्नओवर 1.25 2 से कम है, सॉरी 10 से कम है यानी क्या? लेवल 4। अच्छा दूसरा क्या चेक करना है? बोरोइंग भी 2 से कम है मतलब ये कौन सी हो जाएगी? लेवल 4। तो लेवल 4 के एग्जाम्पशंस लिख सकते हैं क्या? बोलो रे। यस। उसके बाद XYZ लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या है? कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट? लिमिटेड आ गया मतलब क्या है? कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब कंपनीज है। कंपनीज है तो इंडियस लग रहे हैं या एएस लग रहे हैं वो चेक करना। एएस लग रहे हैं उसके बाद एसएमसी है या नॉन एसएमसी है वो चेक करना। अब इसका टर्नओवर कितना था? 50 करोड़। क्या एसएमसी के लिए क्लासिफाई हो रहा है क्या? यस। बोरिंग कितना था? 1 करोड़। यानी सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा ये? एसएमसी। बोले जमरा क्या पक्का? यस। क्या बोल रहा है? सिंस XYZ लिमिटेड हैज टर्नओवर नो डज नॉट एग्जिट 250 और बोरोइंग डज नॉट एग्जिट 250 तो क्या हो जाएगा? इट इज एसएमसी। बोलो जमरा क्या पक्का? कंपनी नॉन एसएमसी में बनी थी X1 X2 X2 X3 में एसएमसी क्लासिफाई करना चाहते, कर सकते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार लगे तो कब तक? 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक। एक बार लगे तो कब तक? 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड तक लगेंगे। बोलो रे। यस। कहाँ गया? यहाँ पे लिखा हुआ था रुको। शुड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम्पशन रिस्पेक्टिव, ये यहाँ पे देखो। कंपनी रिमेन्स अ नॉन एसएमसी फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड। बोलो जमरा क्या पक्का? बोलो रे। यस 100%। चलो यहाँ पे अपना कौन सा चैप्टर फटाफट क्विक वे में कवर हो गया? एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। बोलो जमरा क्या पक्का? यस लेट्स एंड द वीडियो। 8 मिनट के अंदर अंदर ये वाला एएस पूरा का पूरा तुम्हारा रिवाइज हो चुका है।